नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर के एक सब इंजीनियर रावेंद्र यादव ने जनपद के सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनपद पंचायत के सीईओ आर.एस. सेंगर पर आरोप लगाते हुए रावेंद्र यादव ने कलेक्टर के नाम पर वसूली की बात कही है। रावेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि जनपद सीईओ स्वयं ठेकेदारी भी करते हैं और जो इन्हें इनके मुताबिक वसूली की राशि नहीं देता है उस सब इंजीनियर अथवा पंचायत का फाइल रोक देते हैं, उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती। रावेंद्र यादव ने इस मामले को लेकर पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव से इसकी शिकायत की है। उन्होंने इस पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 10% कमीशन मांगने से लेकर कई आरोप जनपद सीईओ पर सब इंजीनियर रावेंद्र यादव ने लगाए हैं। रावेंद्र यादव है, मैं जनपद पंचायत अंबिकापुर में लगभग 4 महीना से यहाँ सब इंजीनियर पोस्टेड। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, क्या आरोप है? क्या है ना कि देखिए 4 महीने से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि और पहले भी सिर्फ जानता हूँ कि हम लोग के कलेक्टर साहब बहुत ईमानदार हैं। इन चीज़ों को हमारे डिपार्ट का चपरासी से लेके बड़े अधिकारी, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब जानते हैं। साहब बहुत ही अच्छा, कभी भी जाते हैं तो जहाँ अति आवश्यक काम रहता है उन कामों को एकदम निष्पक्ष वहाँ स्वीकृत कर देते हैं। इसी टाइप का काम वहाँ स्वीकृत हुआ था ग्राम पंचायत खलीबा में 20 लाख का सीसी रोड। उसमें साहब साफ बोले थे कि किसी प्रकार का कोई पैसा मत लेना, सिर्फ काम को अच्छा कर देना। हम लोग सब बहुत कोशिश हुई, सरपंच भी काम हुआ शुरू भी कर दिए। काम शुरू हो जाने के बाद साहब जब वहाँ से चले गए ना तो सीईओ साहब का एक ठो नया कि नहीं हमारे सरपंच से के माध्यम से पता चला कि मेरे से 20% पैसा मांग रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे को कि नहीं उसको उस काम को फलना करेगा, ठेकना करेगा। कौन करेगा? वो 1-2 आदमी का नाम बताए थे और हाँ सीईओ साहब, और सीईओ साहब खुद ही काम करते हैं। सीईओ साहब ठेकेदार हैं, खुद ही काम करते हैं। उसके बाद ना फिर किन नाम पर ठेकेदारी करते हैं? उनके आदमी हैं, 1-2 सचिव ही हैं, है ना। उसके बाद एक आपके सचिव हैं कुश नाम के, वो सचिव हैं आपके वहाँ के परसा के। वो बोलते हैं कि उस काम को मैं करूँगा। तो मैं बोला भाई हम लोग को मतलब नहीं है। तो मैं सरपंच को बोला भाई क्या है, कैसे है भाई, मेरे को काम करवाना है। अच्छा कलेक्टर साहब बोले हैं, जो उनके पूरे सम्मान का बात है। तो फिर बोलते हैं ये, फिर मैं सरपंच से बोला सरपंच आप काम को नहीं करना चाहते क्या, क्यों नहीं करना चाहते? बोलता है मैं करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद फिर वो काम को शुरू किया। शुरू करने के बाद ना कम से कम बेचारा वो पूरा काम वो कर दिया, काम को शुरू कर दिया। आज जाके देखिए 80% काम का पूरा कर दिया है। अभी तक उस बेचारे को पैसा नहीं दिया गया है। वो इंसान मेरे सामने रो रहा था कि सर मैं कहाँ से करूँ, गरीब आदमी है। फिर उसके बाद उसको जब काम शुरू कर दिया है उसके बावजूद ना उसको चेक दिए ना कुछ। मैं फाइल में लिखा था, जबकि नियम ये है जिस दिन हम लोग कार्य का लेआउट लिखते हैं उसी दिन उसको पेमेंट दे दिया जाता है, नहीं दिए उसको। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं जाकर उसमें लिखा भुगतान किया जाए। सरपंच सार्वजनिक तौर पे वहाँ रो रहा था हमारे सामने कि सर मैं कैसे काम करूँ, गरीब आदमी। मेरे सामने उसको तगादा मार रहे थे सीमेंट वाले, जो भी मटेरियल वाले। तो मैं वहाँ फाइल में लिखा भुगतान किया जाए, उसमें भी मेरे पे गुस्सा गए। इसी तरह का सीईओ साहब का हर चीज़ फिक्स रहता है। सीईओ साहब जैसे दरवाजा लेना है तो आपको इस दुकान से लेना है, और जिस दुकान से बताएंगे उस दुकान का रेट हमेशा 5 रुपये ज़्यादा रहेगा। और मेरा मानना है कि एजेंसी स्वतंत्र है, पढ़े लिखे हम लोग। एजेंसी स्वतंत्र, एजेंसी बस क्वालिटी मेंटेन करे, बाकी उसको जहाँ से खरीदना है वहाँ से करे। वैसे उसी तरह का हर चीज़ के लिए उनका सामान। आपने कहाँ शिकायत किया है, कहाँ से? मैं निहारिका बारी मैडम को किया हूँ, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, कलेक्टर साहब को किया हूँ, और जिला सीईओ सर को मिल के बताया हूँ पूरी बातें, और अपने कार्यपालन अभियंता को बताया। इसके अलावा ईओडब्ल्यू में भी किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में ही देखा जितने भी जगहों पे मेरे कार्यक्षेत्र में कलेक्टर साहब निस्वार्थ वो क्या बोलते हैं वहाँ जाके काम स्वीकृत कर देते हैं, उनके जाने के बाद सीईओ साहब का ही होता है। ईओडब्ल्यू में शिकायत करना नहीं, आर्थिक अपराध होने में सर क्या लगता है? अवैध कमाई किया है? हाँ, वो जांच में सब सामने आएगा। कौन ठेकेदार काम कर रहे हैं? सीईओ साहब का क्या क्या अवैध है, क्या क्या कहाँ पे प्लाट है, कहाँ पे क्या भैया वो तो जांच में सामने आएगा, है ना। अब मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जो पीड़ित थे पूरे पक्ष का, ग्राम पंचायत खलीबा का सरपंच जो है उससे भी जाएं, वास्तविक स्थिति से। वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, वो भी बेचारा पीड़ित है, आज भी रो रहा है। आज वो 90% काम कर चुका है, 80%। सब तो आप ही के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं। देखिए जहाँ कार्यकाल किया आप ही का। देखिए हम इंजीनियर हैं, हमारे काम का टेक्निकल जांच होता है, टेक्निकल आरोप होता है।
सीओ साहब नहीं करेंगे। और यही चीजें शाम मैं बोला भी हूँ कि सीओ साहब जिन चीजों का पैसा मिल जाता है उसको बोलते हैं काम पूर्ण हो गया है। क्या काम पूर्ण या अपूर्ण, क्या कोई आदमी, आप, हम या कोई भी, मुझे बताइए सीओ का कितना % कमीशन है? इन चीजों को मैं नहीं जानता। मैं जो इन चीजों में कलेक्टर साहब को बदनाम करके वो जो किया है, इन चीजों के लिए मैं जान रहा हूँ। कौन ठेकेदार है जो उनके काम करना चाहते हैं या खुद करते हैं? सरपंच, जो सरपंच है वहाँ का, वो पूरी तरह से सही बताएगा। राजनीतिक संरक्षण लगता है क्या आपको? नहीं सर, राजनीतिक संरक्षण कुछ कहीं कोई भी पार्टी उनको संरक्षण नहीं दे रही। यहाँ तक सब परेशान जरूर है उनके से। हालांकि बताया यह भी जाता है कि रावेंद्र यादव जिस भी जनपद पंचायत में रहे हैं, हर जगह कोई न कोई विवाद इनका होता ही है। इतना ही नहीं, इन पर कई बार विभागीय कार्यवाही भी हुई है। वहीं रावेंद्र यादव के द्वारा लगाए गए आरोपों को तब बल मिलता है जब ग्राम पंचायत खलीबा के सरपंच पति ने भी जनपद पंचायत अंबिकापुर के सीईओ RS सेंगर पर कार्य के लिए आवंटित राशि में से परसेंटेज लेने का आरोप मीडिया के सामने लगाया है। मैं खलीबा सरपंच पति गंगाराम बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ कलेक्टर साहब 20 लाख का सीसी रोड दिए थे और सीओ साहब माल नहीं गिरा था कोई भी सामान, और मेरे को बोले कि चेक दे दो सचिव द्वारा, और सचिव द्वारा ये बोला गया मेरे को कि 20% लगेगा। तो मैं बोला जब कोई काम ही नहीं आया है पंचायत में, कोई काम शुरू नहीं हुआ है, अब मेरे को इतना दिन हम लोग को सरपंच बने हो गया, तो काम आएगा तो ना पैसा दिया जाएगा। अब कोई काम नहीं हुआ है तो काहे का चेक देंगे? कलेक्टर साहब कुछ बोले थे, पैसा वैसा मांगे थे? नहीं मांगे? कलेक्टर साहब मेरे को बोले थे कि ये काम को बेटा अच्छा से कर देना, और कोई भी अधिकारी कर्मचारी मेरे से अगर तेरे से पैसा मांगता है तो डायरेक्ट मेरे को बताना। तुम कलेक्टर साहब को क्या कहना चाहोगे? मैं कलेक्टर साहब को तो ये बोलूँगा कि अभी एक तो चेक दिए थे मेरे को शनिवार को, वो चेक भी बाउंस हो गया केनरा बैंक का, और सामान तो मैं गिरा लिया हूँ, काम तो कर रहा हूँ। काम शुरू करने के बाद कितना दिन बाद चेक दिए थे? शनिवार को दिए हैं, परसों 30 तारीख को। 30 तारीख को, और वो चेक भी बाउंस हो गया है। काम कितना दिन पहले शुरू हो गया है? काम तो 1 हफ्ता पहले शुरू हो गया है, चेक नहीं आया था तब से। आपको पैसा तो पहले ही मिलना था। पैसा नहीं मिला है, इसका तो पूरा मुरुम करवा के मैं रेडी कर दिया हूँ पहले से। फिर पानी गिर रहा था तो सचिव द्वारा बोल रहे थे कि सरपंच को नोटिस जारी करो, सीओ साहब बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा है। इंजीनियर साहब को बोले कि नोटिस जारी करो, काम नहीं हो रहा है। तो मैं बोला भाई पानी गिर रहा है तो उसमें से कहाँ से काम होगा। तो जैसे पानी छोड़ा है एक दिन, और उसके दूसरे दिन मैं काम चालू किया हूँ। इन सब के बारे में इंजीनियर साहब आपको, कलेक्टर साहब को दिए हैं, सब सही किए हैं, गलत किए हैं? एकदम सही किए हैं इंजीनियर साहब, कोई गलत नहीं किए हैं। भाई सरपंच यदि काम करने नहीं सकता तो सीओ साहब करते हैं। जब सरपंच खुद सक्षम है तो क्यों सीओ साहब बोलेंगे कि वो करेगा कि ये करेगा काम। बोले रोड तोड़वा दूंगा, तो मैं रोड कैसे तोड़वा देंगे? भाई रोड खराब रहेगा गुणवत्ता में या नपाई में तो ना तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब इस रोड को बोल के गए हैं कि इतना से इतना बना देना, इसमें अच्छा क्वालिटी का बनाना। कलेक्टर साहब से आपको कुछ निवेदन है? कलेक्टर साहब 5 तारीख को आएंगे यहाँ नवोदय विद्यालय में, उस दिन मैं सोच रहा हूँ भेंट मुलाकात करेंगे। मीडिया के माध्यम से कुछ निवेदन है? मीडिया के माध्यम से तो मैं बोलूँगा इसे भ्रष्ट अधिकारी लोग को यहाँ से कुदा देना चाहिए सरगुजा से। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी जनपद सीईओ पर कोई आरोप लगा हो। अंबिकापुर शहर से लगे इस जनपद पर कई तरह के दबाव रहते हैं। इस पर हमने पहले भी खबर चलाई है कि शहर में लगातार मंत्रियों और बड़े नेताओं का दौरा होता है और उनके लिए व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जनपद सीईओ अंबिकापुर अथवा अन्य विभाग के अधिकारियों को दी जाती है, जबकि ऐसी सत्कार व्यवस्था हेतु इन विभागों के पास अलग से कोई राशि नहीं रहती है।
तो ऐसे में ये अपने स्तर पर वसूली करके ही मंत्रियों और नेताओं के लिए सत्कार से जुड़ा हर तरह के इंतजाम, गाड़ी, फूलमाला, खाना पीना सहित अन्य व्यवस्था करते हैं। जबकि इस मामले को जनपद सीओ आर.एस. सेंगर ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि रावेंद्र यादव जहां भी रहा है वहां विवादित रहा है, इसका यही काम है। सब इंजीनियर आप पर आरोप लगाया है कि आप कमीशन ले रहे हैं, सरपंचों से परेशान कर रहे हैं, तो किस तरीके का मामला है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब जो है गलत बता रहा है, झूठ बोल रहा है वो। घगरी में हम शनिवार को गए थे, सीओ साहब भी गए थे हमारे जो है जनमन के आवास के लिए। तो आवास में क्या है कि मालूम चला कि पंचायत में हमारे को 8-10 काम ऐसे हैं जिनका कि मूल्यांकन नहीं किया गया है। मूल्यांकन की जब बात है कि भाई सोमवार तो उसको कर दो, उसको दे दो, तो सोमवार को जब हम पूछापाछी करने लगे, जानकारी लेने लगे, क्योंकि साहब को रिपोर्ट भी देनी थी, जब मूल्यांकन तो उसने एक भी नहीं किया, बल्कि ये मनगढ़ंत अपना जो भी है शिकायत कर दिया। और इससे पहले भी लुंड्रा में लाया, तो लुंड्रा में भी उसकी कहानी सबको मालूम होगा, वहाँ भी सस्पेंड हुआ है, कार्रवाई हुई है। इसके अलावा फिर आपके उदयपुर का भी मुझे मालूम चला है, उदयपुर में भी बाबू लोगों से भी लड़ाई हुई थी, वहाँ भी FIR वगैरह दर्ज हुई है। तो उसकी हरकतें इस टाइप की है, वो थोड़ा आदमी अलग टाइप का है। अगर ऐसा था तो सबसे पहले अपने हमारे जिले के अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब हैं, CO साहब हैं, आगे बताना चाहिए कि सर मेरे को CO से परेशानी है, ये वो है। आप मीडिया में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो ये मुझे तो भाई ऐसा तो तरीका ठीक नहीं है अपना। तो सर आप लोग क्या इसमें उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, मेरे को जो उचित लगेगा, जो उसमें शासकीय प्रक्रिया है, जिसने कितने कामों को मूल्यांकन नहीं किया है, क्या नहीं किया, जो मुझसे साहब मांगे हैं वो रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ। ऐसे में तो कहीं ना कहीं आपकी छवि को विध्वंस करने का प्रयास हाँ, छवि तो भाई बिल्कुल सही बात है। मीडिया में आप लोग आगे आपके सामने बोल रहा हूँ वो तो ठीक है, बट जो लोग नहीं जानते हैं वो तो यही सोच रहे हो ना कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। इसमें सर ये आरोप लग रहा है कि सीधे तौर पर आप ठेकेदारी करना चाह रहे हैं। नहीं, आपको नहीं, अगर मैं ठेकेदारी करता हूँ तो पंचायत बताएगी ना, पंचायत बताएगी कि मैं कहाँ ठेकेदारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठेकेदारी को तो बल्कि हम लोग रोक लगाते हैं कि कहीं अगर ठेकेदारी से काम होता है तो ठेकेदारी काम नहीं करना चाहिए, पंचायत खुद हमारी एजेंसी होती है वो काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हालांकि यदि आप अंबिकापुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की खबर लेंगे तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि रावेंद्र यादव की शिकायत में जहां उन्होंने कहा है कि CO स्वयं ठेकेदारी करते हैं, इसमें कुछ सच्चाई भी नजर आएगा। अंबिकापुर जनपद पंचायत के अधिकतर पंचायतों में 15वें वित्त योजना से जो भी कार्य कराए गए हैं अथवा खरीदी हुई है, उसमें ना तो भंडार क्रय नियम का पालन हुआ है और न ही शासन द्वारा निर्देशित अन्य नियमों का। जनपद स्तर पर पंचायतों को निर्देशित कर ग्राम पंचायतों के चेक मंगवा लिए गए और सप्लाई करता फर्म को राशि दे दी गई। न सिर्फ 15वें वित्त बल्कि अन्य योजनाओं में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। वहीं दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने लगभग 2 वर्ष होने को है। ऐसे में पिछले 2 वर्षों में जितना निर्माण सहित अन्य कार्य विभिन्न योजनाओं के जरिए जनपद स्तर पर आना चाहिए, उसका 50% भी नहीं आ पाया है, जिसके कारण अधिकारियों के हाथ खाली हैं। ऐसे में लगातार अधिकारियों के दौरे एवं सत्तासीन दल के बड़े कार्यक्रमों को खर्चा भी अधिकारियों को अपने स्वमद से मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे में अब इस मामले के सामने आने के बाद अधिकारी भी सकते में है कि आखिरकार छोटी छोटी योजनाओं में राशि की मांग न करें तो ये सब जो खर्चे बड़े अधिकारी विभिन्न विभागीय प्रमुखों को थमा देते हैं, यह कार्य होंगे कहां से।